परंपरा के अनुसार अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन उसमें भी सोमवती अमावस्या का तो विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या को पुराणों में महापर्व कहा गया है, क्योंकि इस अमावस्या पर किए गए स्नान दान से महापुण्य मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ, व्रत, दान, स्नान का विशेष लाभ होता है और उसमें भी मौन रहकर स्नान करने का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। और इस दिन दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। तीर्थ स्नान करने से कभी पुण्य खत्म नहीं होने वाला पुण्य मिलता है। महाभारत में भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सभी लोग गंगा जी तो जा नहीं पाएंगे, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें, तो इस प्रकार गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। अब देखिए पुराण क्या कहते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। नारद पुराण में वर्णन है कि सोमवार को अमावस्या पड़ने पर सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। इस योग में किया गया दान महापुण्यदायी होता है, यानी इस तिथि में किए गए दान से हर तरह का शुभ फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है। तो अब जिसे पितृदोष है वो लोग यह उपाय सोमवती अमावस्या पर अवश्य कर ले। क्या करना है? पीपल वृक्ष में पितरों और सभी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल वृक्ष को जल चढ़ाते हैं, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है, इसलिए शास्त्र में इसे अस्वस्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा गया है। तो इस प्रकार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इतना कर ले, शुभ लाभ होगा। अब जिससे धन धान्य पैसा चाहिए वो लोग ये उपाय कर ले, तो करना क्या है? सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार अगर तुलसी जी की परिक्रमा करते हो और ओमकार का थोड़ा जप करते हो और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हो, तो ये सब एक साथ में करो तो अच्छा है। नहीं तो खाली तुलसी को 108 बार प्रदक्षिणा करने से तुम्हारे घर से दरिद्रता भाग जाएगी। जिनको पैसों की कमजोरी है तो तुलसी माता को 108 प्रदक्षिणा इस मंत्र को बोलते हुए करें। मंत्र है ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि श्री माना संपदा, हरि माना भगवान की दया पाना। तो इस उपाय से गरीबी चली जाती है। अब जिसे लगता है कि मेरे घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव का साया है, तो सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय कर लें। अगर घर में नकारात्मक प्रभाव है, घर में अच्छा नहीं लगता, मन विचलित रहता है, तो यह उपाय कर लें। तो करना क्या है? घर में हर अमावस्या अथवा हर 15 दिन में पोछा लगाते समय पानी में खड़ा नमक, और नमक भी कितना लेना है? 1 लीटर पानी में लगभग 50 ग्राम खड़ा नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी घर से चली जाएगी। अथवा तो खड़ा नमक के स्थान पर गौझरण अर्क भी डालकर पोछा लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे किनारा कर लेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन फायदा होता है, कर लेना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है, जब भी अमावस्या हो, चाहे वो किसी साधारण दिन हो या फिर सोमवार वाले दिन हो, विष्णु पुराण में वर्णन है कि अमावस्या के दिन वृक्ष, लता आदि को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो अमावस्या के दिन
वृक्ष काटता है अथवा तो उसका एक पत्ता भी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जब भी अमावस्या आए इस बात का जरूर परहेज करना चाहिए, चाहे प्रत्येक महीने की हो या सोमवती अमावस्या हो। अमावस्या के दिन किसी की कोई भी वस्तु नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन किसी का कुछ खाने से 1 महीने का संचित पुण्य उस वस्तुदाता को मिल जाता है, इसलिए परहेज करना चाहिए। लेकिन बाहर हैं, सफर कर रहे हैं और मजबूरी है सामने, तो ऐसी स्थिति में भावना करें कि हे भगवान, सभी के रूप में आप हो और थोड़ा सा कुछ उस अन्न के बदले निकालकर किसी गरीब को दे देना चाहिए। तो ऐसा मजबूरी अवस्था में करना चाहिए। अब अमावस्या पर पितरों की सद्गति के लिए क्या कहते हैं पुराण, यह भी समझ लेते हैं। तो गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि अमावस्या के दिन जो मनुष्य भगवद गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर सूर्य भगवान को जल में तिल डालकर अर्घ देता है पितरों की सद्गति के लिए, तो उसके पितृ संतुष्ट रहते हैं, जिससे घर परिवार में एकता रहती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। और सोमवती अमावस्या के दिन करने से तो विशेष लाभ मिलता है। तो 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का लाभ अवश्य लें। तो इस वीडियो को और लोगों को भी भेज दीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। तो ये वीडियो यहीं तक है। जय श्री कृष्ण।